जैसे आजकल हम सोचते हैं कि टाटा अंबानी जैसे हम क्यों नहीं बन सकते। मतलब हमारे पास भी इतना पैसा होना चाहिए। आज टाटा अंबानी है, चने बेच बेच के मतलब इतने पैसे वाले बन गए हैं। और मतलब चाय बेच बेच के पैसे वाले बन गए नहीं। चाय बेच के और चने बेच के पैसे वाले नहीं बनते हैं गाइस। मैंने बताया ना कि कर्म आपके प्रधान होते। कर्मों के सिद्धांत को अगर समझ लिया तो आप टाटा अंबानी भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके पिछले कई जन्मों के कर्म थे जो उन्हें इस लायक इस जन्म में इस लायक उन्हें बनाया गया है। वो तो एक शॉर्ट होता है, थोड़ा से कर्म बाकी रह जाते हैं कि उन्हें थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है, इसलिए वो शायद नीचे से भगवान भी बताना चाहते हैं कि मेहनत करिए। मेहनत करने से भी होता है, ऐसा नहीं है कि कर्मों से ही होता है। कर्मों से तो होता है गाइस, लेकिन मेहनत करने से भी सब कुछ होता है। तो उनके पिछले जन्म के कई कर्म थे। एक बार मतलब मैंने कहीं देखा था कि उनका किसी ने PLR देखा था, तो उसमें बताया था कि वो पिछले जन्म में बहुत गरीब थे। तो जैसे कहीं खेत था तो नीचे गेहूँ गिर जाते हैं, तो उसको घर पे लाके पीस के रोटी बना के खाते थे। तो 5-6 जने थे घर में। तो एक बार रोटी बना रहे थे तो कोई भिखारी बाहर आया, तो वो मांगने लग गया कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। तो वो उन्होंने 1-2 रोटी दी, तो उससे उसको और भूख लगी। वो बोले मुझे और भूख लग रही है, तो उन्होंने अपनी खुद की रोटी भी, एक रोटी बची थी तो वो भी दे दी। तो आज हम ये देखते हैं कि कोई खुद भूखा रह के दूसरों का पेट भर रहा है, तो हम क्या होते हैं किसी को जज करने वाले, लेकिन वो ऊपर वाला सबको देख रहा है। उसे पता है कि कौन कैसा कर्म कर रहा है। तो वो खुद भूखे रहकर उन्होंने उस भिखारी का पेट भरा। तो मतलब उनके कई जन्म और हुए। उन्होंने मतलब और भी लोगों की बहुत मदद की। तो ऊपर वाला देखता है गाइस कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। वो सब हम, कोई लोग हमें जज करें या मतलब उस पर डिसाइड नहीं होगा कि लोग जज करें। लोग जज करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जज तो ऊपर बैठा है। ऊपर बैठा जज करने वाला, नीचे कुछ नहीं है। तो उसी आप उस ईश्वर के उसमें चलिए, ईश्वर के पथ पर चलिए। ईश्वर क्या चाहता है आपसे, वो ही कर्म कीजिए, क्योंकि अगर वो कर्म आपने कर दिए तो आप भी टाटा अंबानी बन सकते हैं। तो कोई गाइस चने चाय बेचकर नहीं बनता टाटा अंबानी। बहुत मेहनत करने वाले लोग लगे पड़े हैं, लेकिन कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन मतलब कितने हद तक उसने अच्छे कर्म करे हैं। तो अगर इस जन्म में हमें तकलीफ या कोई कष्ट हो रहा है तो हो सकता है हमारे पिछले कई जन्मों के हों, क्योंकि हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि हमारे कई जन्म हो चुके हैं। आज हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमें फिर भी कष्ट आ रहे हैं। तो हो सकता है कि भगवान ने आपको चुना हो। क्यों कष्ट आ रहे हैं, कोई अच्छा देने के लिए चुना हो। इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। उन्हें उनसे मतलब किसी से भी घृणा मत कीजिए। अगर आपसे कोई कुछ बोलता भी है और कुछ मतलब कष्ट भी दे रहा है, तो वो उसकी मर्जी समझ के आप थोड़ा सहन कर लीजिए, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं और वो सबका हिसाब रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो गाइस, आप भी टाटा अंबानी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चने बेचकर, चाय बेचकर कोई टाटा अंबानी बन जाए। मेहनत सबको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि कोई चाय बेच या चने बेचकर टाटा अंबानी बन जाएगा, या मतलब कि कि आप ऐसा कह रहे हो कि कुछ मत करो, सिर्फ कर्म करो। तो कर्म के साथ साथ काम भी करना, मेहनत करना भी ज़रूरी है। अपने परिवार का ध्यान रखना मतलब, और भगवान की मर्जी, जो भगवान चाहते हैं उनकी मर्जी के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा, तभी आप टाटा अंबानी बन सकते हैं गाइस। थैंक यू।